ओम शांति 23/3/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न: कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर: ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर नहीं सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महत तत्व कोई भगवान नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़े ही रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सद्गति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी।
कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है। चुप रहना है। 2. भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। वरदान। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ये अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सर्कमस्टांसेस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। ओम शांति।